इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं जो किसी समाज की पूरी कहानी को बदल कर रख देते हैं। आज हम एक ऐसी ही दुखद घटना और उसके बाद उस जख्म को भरने और शांति बनाने की कोशिशों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दिन पर। तारीख थी 27 फरवरी 2002। जगह थी भारत का गोधरा शहर। यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले उस घटना को समझेंगे, फिर उसकी जांच में जो अलग अलग बातें सामने आई उन पर नजर डालेंगे। उसके बाद शांति के लिए क्या ढांचा अपनाया गया, सद्भाव के लिए क्या काम हुए और आखिर में आज भी क्या चुनौतियां बनी हुई है, इस पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये समझना बहुत जरूरी है कि उस दिन असल में हुआ क्या था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। सुबह का वक्त था। ट्रेन अपने तय समय पर स्टेशन पर रुकी, लेकिन जैसे ही वो वहां से निकली, किसी ने इमरजेंसी ब्रेक खींच दिया और इसके कुछ ही देर बाद ट्रेन का कोच S6 आग की लपटों में घिर गया। इस आग में 59 लोगों की जान चली गई, जिनमें 27 महिलाएं और 10 बच्चे भी शामिल थे। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत गहरा जख्म था। इस घटना के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठा वो ये था कि आखिर ये आग लगी कैसे। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 2 आधिकारिक जांच हुई, जिनके नतीजे एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। और यहीं से पूरी कहानी और भी उलझ जाती है। हमारे सामने 2 जांचें थीं और दोनों के नतीजे एकदम अलग। एक तरफ राज्य सरकार का नानावती मेहता आयोग था, जिसने कहा कि ये एक सोची समझी साजिश थी। दूसरी तरफ रेल मंत्रालय का बैनर्जी आयोग था, जिसका मानना था कि ये एक हादसा था। मतलब 2 सरकारी जांच और 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां। खैर, इसके बाद कानूनी प्रक्रिया काफी लंबी और पेचीदा चली। बैनर्जी आयोग को तो कोर्ट ने ही रद्द कर दिया। फिर एक ट्रायल कोर्ट ने इसे एक साजिश मानते हुए 31 लोगों को दोषी ठहराया और बाद में हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को सही माना। हाँ, लेकिन कुछ सजाओं को कम जरूर कर दिया। तो अब तक हमने देखा कि क्या हुआ और उसकी जांच कैसे हुई, लेकिन अब हम इस कहानी के दूसरे और शायद सबसे जरूरी पहलू पर आते हैं कि जब ऐसा कुछ होता है तो एक समाज उस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है और इस पूरी प्रक्रिया को समझने का तरीका क्या है। और ये सवाल ये इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। जब किसी समुदाय में भरोसा टूट जाता है तो उसे दोबारा कैसे जोड़ा जाए। ये सिर्फ एक थ्योरी का सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मानवीय चुनौती है। इसी चुनौती को समझने के लिए एक्सपर्ट्स एक मॉडल की बात करते हैं, जिसे फंक्शनल अप्रोच या कार्यात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। इस बात पर फोकस मत करो कि कौन से संगठन काम कर रहे हैं, बल्कि इस पर करो कि वो जमीन पर शांति बनाने के लिए असल में क्या काम कर रहे हैं। तो चलिए इस फंक्शनल अप्रोच को थोड़ा और खोल कर देखते हैं। हम ये समझेंगे कि सिविल सोसाइटी संगठन, यानी वो ग्रुप्स जो सरकार से अलग होकर काम करते हैं, वो जमीनी स्तर पर सद्भाव बनाने के लिए कौन कौन सी भूमिकाएं निभाते हैं। रिसर्च बताती है कि शांति निर्माण के 7 मुख्य काम या फंक्शन होते हैं, जैसे लोगों को सुरक्षा देना, सरकार के काम पर नजर रखना, शांति के लिए आवाज उठाना, अलग अलग समुदायों को जोड़ना और जरूरी सेवाएं देना। चलिए इनमें से कुछ सबसे जरूरी कामों को असल दुनिया के उदाहरणों से समझते हैं। इनमें से एक सबसे जरूरी फंक्शन है सोशल कोहेजन, यानी सामाजिक सामंजस्य। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जिन समुदायों के बीच दूरियां आ गई हैं, उनके बीच फिर से पुल बनाना, बातचीत के नए रास्ते खोलना। और ये काम सिर्फ किताबों में नहीं होता, जमीन पर इसकी असलियत, उसमें चुनौती भी है और उम्मीद भी। जैसा कि अहमदाबाद में एक अमन पथिक रह चुकी शहनाज बताती हैं, उनके शब्द ये दिखाते हैं कि शुरुआत में लोगों में गुस्सा था, विरोध था, लेकिन लगातार कोशिशों के बाद धीरे धीरे ही सही सुलह का एक रास्ता खुलना शुरू हुआ। फिर आता है एक और जरूरी फंक्शन, वकालत, यानी एडवोकेसी। इसका मतलब सिर्फ बातचीत करना नहीं है, इसका मतलब है जरूरी मुद्दों को पब्लिक के सामने लाना और सरकार पर दबाव बनाना, ताकि शांति एक बड़ा एजेंडा बन सके। और ये काम ना बड़े क्रिएटिव तरीकों से होता है। जैसे कुछ संगठन त्योहारों पर नुक्कड़ नाटक करते हैं, इससे वो अपनी बात भी कहते हैं और लोगों को जोड़ते भी हैं। कुछ संगठन लाइब्रेरी और यूथ ग्रुप्स के जरिए बातचीत का माहौल बनाते हैं। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर शांति बनाने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। और कई बार शांति का रास्ता डेवलपमेंट से होकर गुजरता है। इसको एक एंट्री पॉइंट की तरह सोचिए।
जब कोई संगठन किसी इलाके में शिक्षा या स्वास्थ्य जैसी जरूरी सेवाएं देता है तो वो वहाँ के लोगों का भरोसा जीतता है और यही भरोसा बाद में बातचीत और सद्भाव का आधार बनता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद ये काम आसान नहीं है। इसमें अपनी चुनौतियां हैं, अपनी सीमाएं हैं। चलिए अब उन पर बात करते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? रिसर्च साफ इशारा करती है एक बहुत बड़े गैप की तरफ। सिविल सोसाइटी के काम और सरकारी एक्शन के बीच का फासला। और इस गैप का असर क्या होता है? होता ये है कि जमीन पर जो इतना अच्छा काम हो रहा है वो अक्सर सरकारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बन पाता। वो काम स्थानीय स्तर पर ही सिमट कर रह जाता है और जब तक ये काम एक बड़ी राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा नहीं बनता, इसका असर भी सीमित ही रहता है। और यही बात हमें अपने आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि अगर ग्रास रूट पर काम करने वालों और पॉलिसी बनाने वालों के बीच की ये दूरी कम न हो तो टिकाऊ शांति यानी सस्टेनेबल पीस का रास्ता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।